उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में 6th से 12th तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th 12th की एनसीईआरटी मेरे साथ ये था, 11th की स्पेशली वो बार बार पढ़ी और सीधे एनसीईआरटी पढ़ी, उसके नोट्स नहीं बनाए, उसमें जो फिगर्स हैं उनको बार बार देखा। और इसमें ये था कि एक बार आप पेंसिल ले लो, पेंसिल से पूरी पढ़ डालो, फिर अगली बार हाईलाइटर ले लो, उससे पढ़ डालो, एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ डालो। तो बार बार पढ़ा था। एनसीईआरटी ही कोर है, इसमें और कुछ नहीं आपको करना है। एटलस तो सबके पास रहती है, लोकेशन फैक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मृणाल सर का अच्छा उनके ब्लॉग पे पड़ा हुआ है, उसको देख लो। और पीटी 365 में एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी का एक सेगमेंट स्पेशली रहता है। जी जी रीजनल ज्योग्राफी देखो एनसीईआरटी से सब कवर हो जाएगा। बाकी मृणाल सर ने वो आप पूछ रहे हैं ना रीजन वाइज कहाँ पर क्या जी प्रादेशिक भूगोल। जी जी प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक का अर्थ क्या है? रीजनल नहीं, बात ये है कि वो मृणाल सर के ही जो आप पूछ रहे हो ना कि कहाँ कहाँ पर कौन सी खदानें मिलती, ये सब आप कहना चाह रहे हो। आप प्रादेशिक से क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा अंदर का बताओ। रीजनल ज्योग्राफी मैंने सिलेबस हाँ में वो देखा। एनसीईआरटी से हो जाएगा। जी जी वो कोई बात नहीं 11th क्लास के जो हाँ एनसीईआरटी 11th क्लास की भारतीय भूगोल नाम से है, वो सब कुछ कवर करेगी। नहीं, भूगोल एक विषय के रूप में जो चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास के, हाँ उसमें प्रादेशिक भूगोल है, तो उसको कैसे कवर करें? भैया ये सब नहीं कवर करना है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। प्रादेशिक से आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी भारतीय ज्योग्राफी जो है, भारतीय भूगोल, उसमें कवर हो जाएगी, रीजन वाइज सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप रीजन वाइज स्पेसिफिकली टॉपिक्स तैयार करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैप्स तैयार रखो, मैप की जो बुक होती है उसमें आप रीजन वाइज, जैसे मृदा हो गई तो उसको अपना मैप में शो कर लो, तो जब रिवीजन करोगे तो आसानी होगी। और जब मेंस का आंसर लिखोगे तो वहां पर बहुत लंबे बुलेट पॉइंट्स लिखने की कहाँ पर पाई जाती है ये वाली मृदा, उससे अच्छा है कि इधर आपने मैप बनाया, मैप पे शो कर दिया। इसी तरह से जैसे इस बार चोक पॉइंट्स वाला एक क्वेश्चन आया था, तो आप लंबा चौड़ा लिखोगे, उससे अच्छा है कि एक वर्ड मैप बनाया और उसमें सब कुछ शो कर लिया। तो ये मैप वाली अपनी तैयारी रखोगे, उससे प्रादेशिक भूगोल कवर अप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सोसाइटी में आते हैं। इसमें भी देखो ये एनसीईआरटी है 11th की, इसको बहुत ही ऊपर एज ए रेफरेंस बुक बस पढ़ लेना है, लेकिन इसमें नोट्स बनाने हैं सेगमेंट वाइज। तो जब सोसाइटी के क्या क्या टॉपिक्स हैं आप सिलेबस में देखोगे तो उन टॉपिक्स को पकड़ करके अपने नोट्स बना लोगे। विजन बुकलेट और वैल्यू एडेड मटेरियल जो यहाँ से मिलता है वो सोसाइटी में हेल्पफुल रहेगा, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आते हैं। लक्ष्मीकांत सर की बुक बार बार पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, और उसको प्रीलिम्स में क्योंकि देखो कंसेप्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, पॉलिटी में कंसेप्ट्स ही क्वेश्चंस होते हैं, तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, बहुत आसानी से प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, एम लक्ष्मीकांत से सब हो जाएगा। लेकिन मेंस में एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ विजन की जो बुकलेट रहती है, मैंने ये किया था 365 3 साल के निकाले, और 3 साल में जो जो टॉपिक्स थे उन सबको अच्छे से अपने नोट्स में ले लिया। और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो गया, तो उसको यहाँ विजन में जो कुछ भी कवर किया गया है उसको लिया, साथ में पीआरएस खोल ली, पीआरएस में मान लो उससे रिलेटेड कोई एक आर्टिकल लिखा गया है, तो उन दोनों को मिला करके अपने नोट्स तैयार कर लिए। अब दोबारा जब भी कुछ भी इस बारे में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बारे में देखना है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, ना तो लक्ष्मीकांत में, ना सीए की बुकलेट में, और ना ही पीआरएस में। आपके पास एक कंसाइज 2 पेज का नोट है, वही आप आसानी से रिवाइज करते जाओ, बार बार रिवाइज करते जाओ, तो जब मेंस आंसर लिखोगे तो वो बहुत अच्छे से मेंस आंसर में वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के कुछ 2-3 सैम्पल नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए जाएं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी तो वो स्कैन हो नहीं पाया है, लेकिन किस तरह से नोट्स मेकिंग करनी है इन सबको मिला करके पॉलिटी के लिए, वो आप थोड़ा समझ लेना वो एग्जाम्पल्स को देख करके, क्योंकि जब आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास रहेंगे तो मेंस में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद गवर्नेंस को देखें तो यहाँ कोई सोर्स नहीं है, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है, विजन की बुकलेट है, पीआरएस इंडिया यहाँ भी रेफर करनी है, साथ में जैसे कोई नया मान लो बिल आया, कोई अध्यादेश आया, उस तरह की चीजें भी पीआरएस से ही देखनी है।
तो PRS इंडिया एक अच्छी वेबसाइट है, इसको आप हफ्ते में 1-2 बार जैसे देख लिया, महीने में देख लिया, तो इससे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके मेंस आंसर्स में, इसलिए इसको प्लीज़ रेफर करना। साथ में गवर्नेंस में इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ARC की जो हमारी रिपोर्ट है, सेकेंड ARC, उसको अच्छे से करना है। उसमें जैसे फर्स्ट है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, 8th है, 10th है, ये चैप्टर्स हैं, मतलब ये सेगमेंट्स आपको अच्छे से पूरा नहीं पढ़ना है, समरी दी हुई है लास्ट में, सेकेंड ARC में हर चैप्टर के बाद समरी दी हुई है, वहां से अगर पॉइंट्स आप थोड़े लिख लोगे या हाईलाइट कर लोगे और मेंस में अगर आपने उनको यूज कर लिया तो एक मतलब आपको एज मिलेगी, नंबर 1-2 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए कोशिश करो कि सेकेंड ARC का खूब प्रयोग करो, उसकी समरी को मतलब ये समझो मैंने 6 से 7 बार पढ़ा था, बार बार हाईलाइट कर लिया था, तो अपने आप आंसर्स में सेकेंड ARC आ जाता था, वे फॉरवर्ड में आ जाता था 1-2 बार। तो ये कोशिश कर दो, सही रहेगा। फिर उसके बाद IR में कोई सोर्स नहीं है, करंट बेस्ड पूरी तैयारी है। यहाँ की मेंस की जो 365 रहती है वही 2 साल की 3 साल की पकड़ लो और सारे नोट्स बना डालो। IR के जो नोट्स बनेंगे उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेगमेंट वाइज अपने नोट्स को तोड़ोगे कैसे। जैसे एक शीट आपने ली, उस शीट में आप बहुत सारे ऐसे कॉलम्स बना लो। जब किसी भी देश के साथ भारत के संबंधों की बात होती है तो वो कॉलम्स होंगे जैसे सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, ऊर्जा संबंधी। तो इस तरह से उन कॉलम्स में ही पॉइंट्स को लिख देना है। तो मुश्किल से एक A4 साइज पेपर होगा और उसमें इस तरह कॉलम वाइज आप चीज़ों को लिख लोगे। मैंने 2 सेगमेंट्स में एक पूरे पेज को बांटा था, एक परिस्थितियां हैं क्या और दूसरा अभी क्या चुनौतियां हैं या चैलेंजेस हैं, ये 2 पॉइंट्स थे मेरे। साथ में एक कॉलम मेरा वो वे फॉरवर्ड का बना हुआ था। तो इस तरह का टेम्पलेट आप IR के नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। फिर मॉरिशस हो, USA हो, कोई भी देश हो, हर देश के साथ भारत के संबंध इसी टेम्पलेट के अंदर आ जाएंगे। मुश्किल से 12 से 15 पेज के नोट्स आपके बनेंगे और वही आपको रिवाइज करना होगा। मेंस में बहुत अच्छा मटेरियल हो जाएगा आपके पास, अपना हैंडी मटेरियल। और IR में भी अगर हो सके तो मैप प्रैक्टिस कर लेना ज्योग्राफी की तरह। मैप प्रैक्टिस तो हर जगह करनी है। अगर हिस्ट्री में भी कोई क्वेश्चन आया है, मान लो कहाँ पर कौन सा मंदिर है या जैसा भी, तो हिस्ट्री में भी अगर मैप आ रहा है तो लगा दो। मतलब मैप तो ऐसे आपको होना चाहिए विदिन सेकेंड्स, आप जहाँ भी ड्रॉ हो सकता है वहाँ ड्रॉ करो, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। अब हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं। उसके लिए भी विजन की CA बुकलेट है और साथ में सेगमेंट वाइज अपने नोट्स तैयार करने हैं। अब यहाँ भी नोट्स का एक टेम्पलेट होगा। जब आप जैसे किसी भी वल्नरेबल सेक्शन को ले रहे हो तो उसका भी एक टेम्पलेट बना लो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, स्थिति क्या है, इस तरह से एक टेम्पलेट बना करके सारे सेगमेंट्स को, टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो। ये सेल्फ मेड नोट्स काम आएंगे आपके मेंस में, और सिर्फ GS 1 में या 2 में नहीं, आप जहाँ भी निबंध में भी अगर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये सोसाइटी वाला जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको इतना अच्छा डाटा मिल जाता है आपके नोट से, जो हर जगह यूज़ होता है, निबंध में भी यूज़ होता है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स हैं, 6 उन्होंने बनाए हुए हैं, उसको पार्ट्स में बांटा है। तो उसके लास्ट वाला जो है HRD वाला है, उसको छोड़ करके बाकी 5 बार बार रिवाइज करने हैं। लास्ट वाला क्योंकि सोशल जस्टिस में हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो आप मृणाल सर से ही कवर कर लो। तो वो मृणाल सर से ही इकोनॉमी का देखा था। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की समरी विजन की आती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जब आप बार बार पढ़ोगे तो चार्ट्स या जो भी फिगर्स उसमें दिए हुए हैं वो किसी तरह अगर आपके मेंस के आंसर्स में आ जाते हैं तो आपको 1-2 मार्क्स वहाँ पर एज मिल जाएगी। साथ में 11th-12th की NCERT है। अगर मतलब मृणाल सर से उनके वीडियो अगर आपने देखे हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये NCERT देख लेना। इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है उतना ज़्यादा अगर नोट्स आपने अच्छे से कवर कर रखे हैं। जी इन्फॉर्मेशन करनी है और कौन सी नहीं करनी, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो हम मतलब याद भी नहीं कर पाते। तो मैं जैसे अगर मुझे क्लास नोट्स के साथ कुछ प्रेफर करना है तो मृणाल सर के नोट्स अगर ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आए, क्योंकि क्लास नोट्स से वो लिंक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और यही चीज़ अगर मैं स्टडी मटेरियल से करता हूँ तो इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखी है,
तो वो चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो उसके लिए मुझे एक दिक्कत आ रही थी इकोनॉमिक्स में। स्टडी मटेरियल मतलब जो प्रिंटेड मिलता है, प्रिंटेड हाँ, मटेरियल। तो उसको देखो, यहाँ क्या करना है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। एक चीज़ को पकड़ो, अगर आपको लग रहा है कि मृणाल सर के नोट्स हो रहे हैं तो वही करो, फिर बाकी चीज़ें छोड़ दो। अगर लग रहा है क्लास नोट से सब कुछ कवर हो गया है तो फिर मृणाल सर का हटा दो। एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, बस यही कोर है इस पूरी तैयारी का, ठीक है। बाकी बजट स्पीच इसमें और जोड़ लेना, क्योंकि बजट स्पीच सुन लेते हो ना आप तो वो हेल्पफुल हो जाता है। सुनने के साथ चाहो तो थोड़े नोट्स, जैसे इस बार श्री अन्न की बात हुई थी, तो जब मैम बोल रही हैं तो वो सुन करके पहली बार में ही सब कुछ समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो 2x पे चाहो तो वो स्पीच अच्छे से सुन लो, उसके नोट्स बना लो। जी मैम, आपने बताया था मृणाल सर का नोट्स पढ़ना है, तो वो तो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा, तो जी। मैं तो इंग्लिश में मुझे दिक्कत है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? हाँ, ये अगर इंग्लिश में सहजता नहीं है तो फिर आपको क्लास नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लास नोट्स को फॉलो करो। देखो, मेरी स्ट्रेटजी थी कि मृणाल सर का लिया हेल्प, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी लास्ट स्ट्रेटजी नहीं है। आप अपने हिसाब से इस पूरे सोर्स को बदल सकते हो। तो आपको अगर लग रहा है कि वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्लास नोट्स को रेफर करो, साथ में सीए बुकलेट, जो करंट अफेयर्स बुकलेट होती है, उसको अच्छे से रेफर करो। उसमें सब कुछ, और इकोनॉमिक सर्वे की आप समरी पढ़ो तो मेंस के आधे से ज़्यादा आंसर्स वहाँ से ही बन जाएंगे। उस समरी में जितने चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, अगर जितना याद हो सके, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना याद हो सके उसको शॉर्ट नोट्स में भी आप ले सकते हो। बहुत ही आधे पेज में, एक पेज में पूरे इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स ले सकते हो, जो आपको याद रखना है मेंस में लिखने के लिए। तो सब कुछ हिंदी में भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृणाल सर के नोट से ही होगा। और मैम, एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस एक बार पढ़ी थी, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। आप एक काम बस ये करना कि एनसीईआरटी क्लास 12 की बायो की है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से कर लेना। बाकी जो अपनी 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है, उसमें भी आप देखोगे लास्ट वाले चैप्टर्स थोड़े थोड़े एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको सीए बुकलेट लेनी है और उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ लेना है। उन कंसेप्ट्स के अगर फिगर बन रहे हैं तो फिगर भी अपने नोट्स में बना लेने हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा है। जैसे कार्बन कैप्चरिंग हो गया, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हैप्पी सीडर है, या फिर जो हमारी राइस की बोने की तकनीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कंसेप्ट हैं। और जब आप PYQs देखोगे, वहाँ से पकड़ोगे कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से समझ करके एक बार समझ लोगे तो रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट होते हैं, बात दिमाग में बैठ जाती है कि ये हो क्या रहा है। फिगर जहाँ भी बन सके उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लो, इस तरह से इन्वायरमेंट के नोट्स बन जाएंगे। और आप जो PT 365 या मेंस 365 है इन्वायरमेंट का, वो अच्छे से कवर कर ले जाओगे। कंसेप्ट को मेन थीम रखो, बाकी फिर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आप 2-2, 3-3 बार पढ़ो। जहाँ पर कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे IUCN स्टेटस वगैरह हैं, जहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसका क्या था, तो उसको एक पेज में बनाना चाहो तो बना लो। जब आप अपनी तैयारी करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। सोर्स बता दिया आपको कि PT 365 है, मेंस 365 है, अब उसमें आपको क्या चीज़ निकाल करके अलग से याद करनी है, क्या चीज़ लिख करके याद करनी है, वो सब आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से रख सकते हो। नोट्स मेकिंग इसी को कहा जाता है। यूट्यूब से कंसेप्ट्स देख सकते हो, जहाँ भी ना समझ में आए यूट्यूब सर्च करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट बेस्ड है पूरा, सीए बुकलेट, गूगल सर्च। सब्सक्राइब नहीं, मतलब अपने गूगल फीड में इन साइट्स को ले आना, सब्सक्राइब तो नहीं करना। कंसेप्ट में यूट्यूब अच्छे से जहाँ भी आपको लग रहा है तो यूज़ करो, चीज़ों को समझो, और यूट्यूब देखने के बाद मेन कंसेप्ट जो निकले उसको अपने नोट्स में लिख लो, ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े। जैसे पोलर वॉर्टेक्स हो गया है, जो भी नया कंसेप्ट मिल रहा है आपको सर्च करना पड़ रहा है मेरे साथ। फिर ये एथिक्स है, एथिक्स के लिए अपने नोट्स बनाने हैं, उसमें ध्यान ये रखना है कि डेफिनेशंस अच्छे से कवर हो जाएं। उसके बाद मन की बात से आप केस स्टडीज निकालो, एग्जाम्पल्स निकालो, वो आप अपने मेंस के आंसर में कैसे लिखोगे, किस तरह से चीज़ों को जोड़ोगे,
सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके साथ एग्जाम्पल को कैसे अटैच करोगे, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। एग्जाम्पल्स पढ़ डाले, एग्जाम्पल पढ़ने के बाद वो कहाँ कहाँ यूज होगा इसका माइंड में एक बार प्रैक्टिस कर लिया। ये रिकॉलिंग मेथड होता है कि आपने रिकॉल कर लिया कि हाँ इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये वाले टॉपिक्स सुटेबल हैं। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस में बहुत आसानी होगी, आपको तुरंत याद आता जाएगा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं होता है। एथिक्स का पेपर इस बार जिसने किया है बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला, तो ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर को भी फॉलो करो, और कुछ करंट अफेयर्स वेबसाइट्स हैं, जब आपने मान लो कंपैशन सर्च किया गूगल पे, साथ में यूपीएससी लिख दिया, तो कुछ एग्जाम्पल्स साइट्स में आ जाएंगे, उनको भी नोट्स में लिखते जाओ। एग्जाम्पल आपको कैसे तैयार करने हैं, एथिक्स की वृहद रणनीति क्या होनी है, उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें भी एआरसी को जोड़ लेना। एआरसी में एक एथिक्स इन गवर्नेंस वाली एक रिपोर्ट है, हाँ 4th रिपोर्ट, उसको ले लेना। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस वाली एक रिपोर्ट है, वो सब एथिक्स में आएगा। तो वहाँ भी आपको सेम करना है, समरी पढ़नी है जो भी रिपोर्ट की है, और उसको अपने आंसर्स में इनकलकेट करते जाना है। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए